दोस्तों अगर आप माइनर पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, माइनर पैन कार्ड का मतलब होता है 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनका पैन कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर आप खुद 18 साल से कम हैं और आप अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। ऑनलाइन से लेके बनने तक का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन माइनर पैन कार्ड बनने से पहले बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। पहले मैं वो क्लियर कर दूँ, इसके बाद आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों माइनर पैन कार्ड बनाने में सबसे पहला जो मिथ है कि माइनर पैन कार्ड बनाने के लिए हमें एजेंट आईडी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट खुद से ही आप पैन कार्ड बना सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 107 रुपये का पेमेंट लगता है। जी हाँ, 107 रुपये का यहाँ पे पेमेंट लगता है। 107 रुपये में आप किसी भी माइनर का पैन कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है और बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने बता रखा है, ठीक है, कि ये कि आप जो माइनर का पैन कार्ड होता है ऑनलाइन ही बना सकते हो, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको बता दूं, क्लियर आप समझ लो, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप पहले मेरा वीडियो देख लो फिर एंड में आपको जाके बता दूं कि नहीं आपको ये करना है वो करना है, नहीं। तो साफ साफ आपको बता दूं, जी हाँ, देखिए माइनर पैन कार्ड जो होते हैं वो ऑनलाइन तो होंगे, पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो है आपको बाय पोस्ट सेंड करने पड़ते हैं। पोस्ट सेंड कैसे करते हैं मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा, ठीक है। पूरा फॉर्म फिल करूँगा उसके बाद बताऊँगा। तो यहाँ पे पोस्ट सेंड करने में ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता है, हमारा यहाँ पे 18 से 20 रुपये 22 रुपये लगते हैं। आप आसानी से अपने नज़दीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस से पोस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म को फिल करते हैं, लेकिन फॉर्म को फिल करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखो डॉक्यूमेंट में क्या है, सबसे पहले हमें कैंडिडेट का 2 फोटो चाहिए, जो माइनर कैंडिडेट है हमें उनका 2 फोटो, उनका आधार कार्ड या कोई भी ID कार्ड यहाँ पे चाहिए, अगर आधार कार्ड है तो बेस्ट है। इसके बाद एक यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए उनके मम्मी पापा भाई बहन या कोई भी जो 18 साल से ऊपर हो, जो उन्हें रिप्रेजेंट करें, उनका यहाँ पे एक ID कार्ड चाहिए, ठीक है। कोई भी एक, कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा बहन भाई कोई भी जो 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, उनके रिलेटिव हों तब भी चलेगा, ठीक है। उनका आधार कार्ड यहाँ पे चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऑनलाइन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे माइनर पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है NSDL, ठीक है। आपको जस्ट लिखना है NSDL। मैं यहाँ पे आपको NSDL के थ्रू दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे जस्ट आपको NSDL लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL आपको मिल जाता है, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें आना है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई ऑनलाइन एंड कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। तो अभी हमें अप्लाई ऑनलाइन करना है। कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन जो है बहुत काम की चीज़ है, ये बीच में आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये आपको बताऊँगा इसका क्या काम है, ठीक है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन, दूसरा यहाँ पे न्यू पैन कार्ड है फॉरेन सिटीजन के लिए, और तीसरा चेंजर करेक्शन के लिए है, ठीक है। कुछ करेक्शन करना है तो उसके लिए है। तो मैं यहाँ पे नया पैन कार्ड आपको दिखा रहा हूँ, तो न्यू पैन कार्ड चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आती है, तो बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें जस्ट इंडिविजुअल चूज करना है, ठीक है। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें इंडिविजुअल चूज करना है। इसके बाद हम आ जाएंगे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में। तो एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले टाइटल चूज करना है। टाइटल में दोस्तों यहाँ पे आपको श्री, श्रीमती, कुमारी 3 चीज़ मिलता है। अगर आप किसी फीमेल का बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुमारी चूज करना है, अगर उनकी शादी नहीं हुई है। हालांकि माइनर बनाना तो शादी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप किसी जेंट्स का बना रहे हैं, किसी मेल का बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे श्री चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछता है लास्ट नेम, सर नेम। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखिए क्या है, काफ़ी लोग के नाम में सिर्फ सिंगल नेम होता है, जैसे मेरा नाम है आंसू, ठीक है। इसके आगे कोई सरनेम वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम का। तो जैसे मेरा नाम सिर्फ आंसू है तो मैं यहाँ पे कहाँ डालूंगा, तो देखिए अगर आपके नाम में भी सिंगल नाम है, जैसे सिर्फ सपोज कीजिए आपका नाम आंसू है, तो यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ सर नेम में उसको डालना है, फर्स्ट नेम में यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। सर नेम में आपको लिख देना है। अगर आप में जैसे पूरा नाम है, जैसे आंशु यादव या आंशु सिंह या जो भी है, तो यहाँ पे आपको सर नेम में पहले लिखना है सिंह, अगर आप सिंह हैं तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में आंशु लिख देना है। इस हिसाब से आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछता है। डेट ऑफ बर्थ आप अपने यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, क्योंकि आप माइनर का बना रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप मोबाइल नंबर किसका डालें। आप
अपने पेरेंट्स का या फिर अपना खुद का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करना है, देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एक टोकन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है, वो जो टोकन नंबर है यहाँ पे आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी आ जाता है, ठीक है। तो इस टोकन नंबर को आपको लिख के कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि जब तक हम इस फॉर्म को भरेंगे अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो इसी टोकन नंबर के जरिए हम सेम जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे हमने फॉर्म को छोड़ा होगा, ठीक है। तो ये टोकन नंबर बहुत जरूरी है, इसको आपको कॉपी करके या लिख के रख लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 स्टेप में हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइंस है, पर्सनल डिटेल इसके बाद है, देन कॉन्टैक्ट एंड एओ कोड, इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल है। तो यहाँ पे अभी हम पर्सनल डिटेल में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 3 ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले है सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी, इसके बाद यहाँ पे सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, देन यहाँ पे फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, ठीक है। तीनों आपको समझा देता हूँ। देखिए पहला क्या है, पहला अगर आप चूज करेंगे, जैसे आप किसी माइनर का बना रहे हैं तो ये दोनों आप यहाँ पे चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थर्ड वाला ऑटोमेटिक चूज होके आएगा। इसमें क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट जो है फिजिकली सेंड करना पड़ेगा। कैसे सेंड करना है लास्ट में हम पूरा आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद ये दोनों आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। देन आपको नीचे आना है, ठीक। नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर, यहाँ पे पूछा कि आपको फिजिकल पैन कार्ड मतलब जो कार्ड आता है, जो हमारा पैन कार्ड आता है वो आपको चाहिए कि नहीं, सिर्फ ईमेल पे चाहिए, ठीक है। तो मुझे पैन कार्ड और ईमेल पे दोनों पे चाहिए, तो यहाँ पे यस करूँगा, ठीक है। अगर आपको जैसे फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहिए, आपको कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ ईमेल आईडी पे PDF चाहिए, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर पूछता है, ठीक है। यहाँ पे इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, यहाँ पे आपको आधार का सिर्फ लास्ट 4 अंक डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे EID नंबर आता है, EID नंबर आपको पूरा ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। देन यहाँ पे नेम एज पर आधार पूछता है, यहाँ पे आपके आधार कार्ड में क्या नाम है, बिल्कुल सेम टू सेम वही नाम आपको डालना है स्पेलिंग के साथ में दोस्तों। यहाँ पे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो भी आपके आधार कार्ड में है, ठीक है, वही यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट में। दोस्तों फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपने जैसे रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल डाली होगी, यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं चेंज करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आपकी आ जाएगी, आपको मैच कर लेना है। देन यहाँ पे हमें जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल आप किसका बना रहे हैं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जेंडर मिल जाएगा। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, तो इसको दोस्तों यहाँ पे नो कर देना है। इसका मतलब ये है कि आप कभी किसी और नाम से जाने जाते थे, अगर आप कभी किसी और नाम से जाने जाते थे तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो इसको नो ही रहने देना है, ठीक है। देन यहाँ पे डिटेल ऑफ पेरेंट्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माता पिता की डिटेल डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे पूछता है वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये पूरी लाइन का मतलब आपको बता देता हूँ। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनकी सिर्फ मदर है, ठीक है, मदर अकेली उनकी पेरेंट्स, उनके फादर नहीं है, तो यहाँ पे आपको यस करना, नहीं तो इसको नो रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी नो रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम पूछता है, तो यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है। तो फादर नेम में दोस्तों यहाँ पे कैसे डालना है एक बार आपको बता देते हैं। फादर नेम में जैसे सपोज कीजिए कि किसी के फादर का नाम है राम सिंह, तो कैसे करना, सिंह यहाँ पे सरनेम हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पे सिंह लिखना है। इसके बाद यहाँ पे राम लिख देना है फर्स्ट नेम में, ठीक है। अगर कोई मिडिल नेम पड़ता है, जैसे मिडिल नेम है कोई, बीच में कोई और नाम है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अगर सिंगल नेम है सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लास्ट नेम में डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है मदर नेम, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको पैन कार्ड पे किसका नाम चाहिए, अपने पिताजी का या फिर माता का, ठीक है। जिनका भी नाम आपको चाहिए यहाँ पे चेक मार्क करना है, जैसे फादर चाहिए तो फादर, मदर चाहिए तो मदर। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनकम का सोर्स बताना है, क्या आपकी सोर्स है इनकम की, ठीक है। तो अगर आप माइनर का बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो इनकम चूज कर देना सिंपली, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आपको नो इनकम पे चूज कर देना है। इसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछता है, तो यहाँ पे आप कौन से एड्रेस पे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके रेसिडेंस मतलब घर के एड्रेस पे या फिर ऑफिस के एड्रेस पे। तो मैं यहाँ पे रेसिडेंस चूज करूंगा, घर के एड्रेस पे। रेसिडेंस चूज करने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस पूछता है, तो यहाँ पे आपको पूरा रेसिडेंस का एड्रेस डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप गाँव से रहते हैं तो यहाँ पे कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या है, गाँव में जो है
हाउस नंबर हमें नहीं पता होता है तो यहाँ पे जो है फ्लैट, रूम, ब्लॉक नंबर पूछता है, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है अगर आप गांव से हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नेम ऑफ प्रेमिस, बिल्डिंग, विलेज का नाम पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे विलेज का नाम डाल देना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस डालना है। देन इसके बाद आप अपने तहसील का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तहसील का नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद कंट्री यहाँ पे चूज करनी है, कंट्री यहाँ पे इंडिया रहेगी। ठीक है, देन आपको यहाँ पे स्टेट की लिस्ट लोड हो जाएगी, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपनी स्टेट यहाँ पे चूज कर लेनी है। देन आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। ठीक, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है दोस्तों वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। देन इसके बाद यहाँ पे जिप कोड आता है, जिप कोड को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी फिल नहीं करना है। लेकिन अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो आप में ब्लॉक होता है, गली नंबर होता है, आपका डोर नंबर होता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आप अपना डाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऑफिस एड्रेस। इस ऑफिस एड्रेस में दोस्तों हमें पूरा यहाँ तक, जहाँ तक मैं आपको ब्लू करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तक आपको कुछ भी फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप रेसिडेंस चूज करते हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल होती है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंट्री कोड चूज करना है, एसडी कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको इंडिया चूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया चूज करेंगे, 91 अपना कंट्री कोड होता है। इसके बाद यहाँ पे एरिया या स्टडी कोड है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, इसको मैच कर लेना सही है कि नहीं। इसके बाद ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपकी मिल जाएगी, इसको भी मिला लेना है। देन यहाँ पे आता है रिप्रेजेंटेटिव एसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही मेन की चीज़ है, इसको आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है अगर आप किसी 18 साल से कम बंदे का बना रहे हैं, ठीक है, 18 साल से कम कैंडिडेट का बना रहे हैं, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला एक बंदा चाहिए। रिप्रेजेंट करने वाला कौन हो सकता है, उनके फादर, मदर, उनके भाई साहब, या फिर उनके अंकल आंटी, या कोई भी उनके पेरेंट्स, ठीक है, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके गार्जियन, कोई भी जो 18 साल से ऊपर है उनका रिप्रेजेंट कर सकता है उन्हें। ठीक है, उनके रिलेटिव कोई भी। तो यहाँ पे देखिए अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसेस पूछता है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, नो नहीं करना है। 18 साल से कम जिनका भी आप बना रहे हैं उनका यहाँ पे यस करना है। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पूरा फुल नेम और पूरी डिटेल एड्रेस सहित यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल डालनी है। ठीक है, जैसे मैं जिनका फॉर्म फिल कर रहा हूँ उनके में उनके फादर को रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइटल चूज करना है। ठीक है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे श्री चूज करूँगा क्योंकि उनके फादर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद उनके फादर का सरनेम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अगर सिंगल नेम है तो पूरा सिंगल नेम ही सिर्फ सरनेम में डालना है, बाकी छोड़ देना है। इसके बाद उनका पूरा एड्रेस जो उनके आधार कार्ड पे प्रॉपर एड्रेस है, ठीक है, चाहे एड्रेस उनका अलग ही है लेकिन पूरा एड्रेस जो उनके आधार कार्ड पे वो चीज़ यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे एओ कोड में। तो यहाँ पे एओ कोड बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म को फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों यहाँ पे एओ कोड को फिल करने से पहले सबसे पहले आपको ये सेव ड्राफ्ट, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे मैसेज आ रहा है तो सेव ड्राफ्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है जहाँ तक आपने फिल करा होगा वहाँ तक सेव हो जाएगा। इनकेस वेबसाइट में किसी वजह से या इंटरनेट छूटने की वजह से अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो जैसे मैंने अभी एओ कोड तक फॉर्म को फिल करा है तो मैं दोबारा लॉग इन करूँगा तो एओ कोड पर ही हम आ जाएंगे। अब ठीक है, एओ कोड जो है दोस्तों आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। एओ कोड मतलब आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज टाइप, एओ नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर नहीं आती है तो आपको नीचे आना है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है, सबसे पहले यहाँ पे इंडियन सिटीजन चूज करना है। देन आपको अपनी स्टेट यहाँ पे चूज कर लेनी है। स्टेट चूज करने के बाद आपको अपना सिटी नेम या फिर डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके एरिया का नाम आ जाएगा। एरिया यहाँ पे चूज करके फेज पे क्लिक करेंगे तो आपका एओ कोड यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। एओ कोड को डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे आ जाएंगे फाइनल डिटेल में। यहाँ पे हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट डिटेल, ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेप है। यहाँ पे देखिए आई विल इनक्लोज, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट हमसे पूछ रहा है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 3 डिटेल। तो यहाँ पे तीनों के लिए जो है मैं सिर्फ एक आईडी देने वाला हूँ, सिर्फ आधार कार्ड यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे चूज करना है। देन आपको आधार सर्च करना है, डबल ए लिखेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड आ जाएगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी डबल ए लिखूंगा, यहाँ पे भी आधार कार्ड आ गया। देन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में
में सेम इसी तरीके से आपको आधार कार्ड तीनों में चूज कर लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो, नहीं तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है इसमें तीनों में आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, आपके पास जो भी डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, सुटेबली आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है, तो डिक्लेरेशन में यहाँ पे देखिए IV, यहाँ पे मैंने जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उनका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। देन सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव एसेस चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एसेस चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है प्लेस। तो प्लेस में दोस्तों अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो आपको अपनी सिटी का नाम डाल देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जिनका फिल कर रहा हूँ वो गाँव से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करेंगे यहाँ पे पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म हमारे सामने आ चुका है, पूरा का पूरा फॉर्म आ गया है। अभी यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें और फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हमें यहाँ पे देखिए इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट पूछता है। तो यहाँ पे आधार का शुरू का 8 अंक यहाँ पे हमें डाल देना है। तो शुरू का 8 अंक डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे बाकी हमें कुछ भी नहीं फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा नीचे आ जाएंगे। ठीक है, पूरा एक बार हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं। पूरा मैच करने के बाद दोस्तों अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। लेकिन आपको लगता है यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो गया, कुछ भी चेंज करना है, तो आपको एडिट पे क्लिक करके वहाँ पे जाके चेंज कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है, चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे पेमेंट गेटवे पे। तो मैं यहाँ पे लाइव पेमेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन पेमेंट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपने पेमेंट पे क्लिक किया, आपका पूरा बैक हो गया या फिर कहीं पे भी आपका कट गया, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं होम पेज पे आ गया हूं, मैंने यहाँ पे लॉग आउट मार दिया है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, इसके बाद कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने ये बताया था ना कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन बहुत काम की चीज़ है। तो आप जैसे आप कहीं पे भी लॉग आउट हो जाते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से आप बाहर आ जाते हैं वेबसाइट में, तो आपको कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन पे आना है दोबारा से। तो जो टोकन नंबर मैंने आपको बोला था कि बहुत काम की चीज़ है, टोकन नंबर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है या लिख देना है। देन इसके बाद ईमेल आईडी आपको डालनी है। देन डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का था वो डेट ऑफ बर्थ डाल के ये कैप्चा तो दिख रहा है, ये कैप्चा आपको डालना है। इसके बाद नीचे आके दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था। ठीक है, मैंने पेमेंट पे लॉग आउट किया था। ठीक है, तो मैं दोबारा पेमेंट पे ही आ गया, मुझे दोबारा से फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका कहीं पे भी फेल होता है तो आप सेम इसी तरीके से आएंगे, तो जहाँ पे भी फेल हुआ था आप वहीं पे दोबारा पहुंच जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलता है यूजुअली, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है यहाँ पे अभी यहाँ पे बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेमेंट गेटवे हैं, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम यहाँ पे चूज करता हूँ। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आई एग्री द टर्म्स एंड सर्विस पे चेक करना है। देन यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे 107 रुपये का पेमेंट होने वाला है, आप देख सकते हैं 107 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने एक QR कोड बन के आ गया है। तो अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी ऐप के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो इस बार कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ATM वगैरह के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, UPI नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जो भी सुटेबल आपको लगता है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बार कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट जो है हमारे यहाँ पे QR कोड से हो गया है। तो यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर द रिस्पांस फ्रॉम पेटीएम आता है। यहाँ पे अब आपको बैक नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करना है। ये ऑटोमेटिक वेबसाइट आपको 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड या उससे ज़्यादा टाइम में आपको बैक करेगी। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पेमेंट हमारा जो है पेमेंट रिसिप्ट हमारे सामने आ गई, पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस है यहाँ पे सक्सेस है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपका यहाँ पे फेल होता है या फिर पेंडिंग हो जाता है, खाता से आपके पैसे कट जाते हैं लेकिन यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में आपको जाना है कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन पे करना है, तो यहाँ पे आप दोबारा से आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, यहाँ पे फेल हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका पैसा जो है 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर जो है आपके अकाउंट में वापस भेज दिया जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी
कन्फ्यूजन या डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम या फिर कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी यहाँ पे हमारा पेमेंट हुआ है। अब यहाँ पे अभी हमें फॉर्म को और कंप्लीट करना है, तो हमें यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी एक मेन पार्ट है, ठीक है। अगर आपने कोई भी स्पेलिंग, कोई भी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में अगर कोई गड़बड़ी करी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेट नहीं होगा, फॉर्म हमारा यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे चेक मार्क करना है, देन ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। लेकिन ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपका यहाँ पे गलत होगा तो ध्यान से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद कि आपका यहाँ पे रेड में आता है या ग्रीन में। अगर ग्रीन में आया तो समझ लो आपका फॉर्म यहाँ पे आगे बढ़ गया, अगर रेड में आया तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। चलिए ऑथेंटिकेट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या होता है। ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेस हो गया था, ग्रीन में आया है। अब यहाँ पे हमें जनरेट एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन इसमें पासवर्ड पूछता है, ठीक है, पीडीएफ को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड क्या होगा, जो भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वही पासवर्ड रहेगा। डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 जनवरी 2001 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको डालना है 01/01/2001। यहाँ पे ये फाइल जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं हमारा जो है पीडीएफ पूरी तरीके से हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन कैसे करनी है, फोटो कैसे लगाना है, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फोटो आपको लगानी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पे एक फोटो लगाना है, इसके बाद एक फोटो यहाँ पे आपको लगाना है। देन अब यहाँ पे सिग्नेचर की बात आती है, तो अगर आप माइनर हैं तो आपको यहाँ पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप साइन नहीं करेंगे। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे, आपके मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, जिन्होंने भी आपको रिप्रेजेंट किया है, जिनकी डिटेल आपने रिप्रेजेंटेटिव एसेस में डाला है, उनका साइन होगा। साइन कैसे होगा, साइन यहाँ पे क्रॉस में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस में यहाँ पे एक साइन होगा। क्रॉस में मतलब यहाँ से नीचे से वो शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इसके बाद यहाँ पे फोटो पे चढ़ा देंगे। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसे मैं स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एरो के थ्रू दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको शुरू करना है, इसके बाद यहाँ तक आपको जाना है, ठीक है, इस हिसाब से। और एक सिग्नेचर जो है यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे एक सिग्नेचर बॉक्स बना हुआ है, इस सिग्नेचर बॉक्स के अंदर एक साइन आपको करनी है। यहाँ पे जितने भी साइन होंगे सब रिप्रेजेंटेटिव के होंगे, कैंडिडेट का कोई भी साइन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद एक साइन आपको नीचे करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको फॉर्म में नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसेस, यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसेस। तो यहाँ पे भी हमें रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर करवाना है। अब इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अब ऑनलाइन कंप्लीट हो गया है। ऑनलाइन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके, जैसे मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे फोटो लगाना है, कैसे सिग्नेचर करना है, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब इसके बाद देखिए क्या क्या लगाना है। सबसे पहले आपका 2 पेज का जो है फॉर्म का प्रिंट आउट रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 पेज का फॉर्म का प्रिंट आउट है, ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट है। इसके बाद कैंडिडेट का एक आधार कार्ड, ठीक है, कैंडिडेट का आधार कार्ड की कॉपी। इसके बाद यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव एसेस, जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनके भी आधार कार्ड के जेरोक्स कॉपी, ठीक है, उनके भी आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी यहाँ पे लगेगी। टोटल 4 पेज अपने हो जाएंगे, 2 आपका फॉर्म का, एक आपके आधार कार्ड के, एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी यहाँ पे लगानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको जस्ट फोल्ड कर लेना है, ठीक है, इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक लिफाफा आप लेंगे, किसी भी कापी किताब की दुकान से आप जाएंगे तो एक 2 रुपये 3 रुपये का आपको एनवलप मिल जाएगा पोस्ट वाला, ठीक है। तो वो पोस्ट वाला जो है एनवलप आपको लेना है। अब पोस्ट कैसे भेजना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एनवलप पे आपको एक तरफ फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम में क्या लिखना है मैं आपको स्क्रीन पे इस समय दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है ऊपर में, ठीक है। इसके बाद आपका अपना प्रॉपर एड्रेस लिख देना है, गाँव से आते हैं तो गाँव से, ठीक है। आपको अपना मेन एड्रेस लिखना है, जो नहीं है कि जिस पोस्ट से लगा रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखना है, आपको मेन एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, इसके बाद नीचे टू में क्या एड्रेस लिखना है, ये एड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एड्रेस आप स्क्रीनशॉट कर लो, वीडियो को यहाँ पे रोक लो, ठीक है। आप ये एड्रेस जो है 2 में पूरा लिख देंगे। इसके बाद आप अपने नज़दीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपसे पूछते हैं पोस्ट ऑफिस में आप कौन सा पोस्ट लगाना चाहते हैं। 2 तरीके के पोस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है रजिस्ट्री पोस्ट, दूसरा होता है स्पीड पोस्ट, ठीक है। अगर आप जल्दी बनवाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आप स्पीड पोस्ट लगा सकते हैं। स्पीड पोस्ट का थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है, आपका 40 से लेकर 60 रुपये के बीच में वजन के हिसाब से होता है। अगर आप रजिस्ट्री लगाते हैं तो वो 20 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच में आपका हो जाएगा। तो आप रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट कोई
पे लगा सकते हैं। मैं इस पोस्ट को जो है रजिस्ट्री लगाने वाला हूँ, रजिस्ट्री पोस्ट लगाऊंगा। 5-6 दिन में जो है दोस्तों आपका पोस्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी पे आपके पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी बन के आ जाती है। सॉफ्ट कॉपी बन के आने के बाद दोस्तों आपका जो फिजिकल पैन कार्ड होता है, जो कार्ड होता है, वो आपका सॉफ्ट कॉपी जैसे मेल पे आएगा उसके 1 हफ्ते से लेकर 10 दिनों के बीच आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है माइनर पैन कार्ड बनाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।